सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम के लिए लगातार आपके साथ में बना हुआ है। तो ये एग्जाम जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपको लगातार अप टू द मार्क भी करते रहते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते रहें। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि कुछ समय जो अब बचा हुआ है इन पर हम किन बातों पर विशेष तौर से ध्यान दें। एक एक पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप आज इस वीडियो को, चाहे वो टीजीटी के स्टूडेंट हो चाहे पीजीटी के स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, वो सभी लोग ध्यान दें। किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो ध्यान दें, क्योंकि हम आपको आज बताएंगे वो मंत्र जहां से होगा आपका सिलेक्शन और प्रिपरेशन में बहुत बेहतर तैयारी। यानी कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी भी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करें, वो प्लेटफॉर्म आपको ये बताएगा कि आखिरकार करना क्या है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ही आपके सामने दे रहा हूं कि हमें क्विक रिवीजन नोट्स बनाने चाहिए। और ये क्विक रिवीजन नोट्स जो होने चाहिए, खासकर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये सभी चैप्टर वाइज होने चाहिए। यानी कि हर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोट करना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पर ये बात आपसे जरूर कहूंगा कि ये चैप्टर वाइज स्लॉट आपका जरूर तैयार होना चाहिए। हर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी कंपटीशन के लिए वरदान साबित होगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उन इंपॉर्टेंट फार्मूलों को भी आप चैप्टर वाइज कलेक्ट कर लीजिए। यानी क्विक रिवीजन नोट्स चैप्टर वाइज बनने चाहिए। इंपॉर्टेंट फार्मूले और उनकी वैल्यूज पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूं। यानी कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन जितना भी करें वो चैप्टर वाइज स्लॉट में ही करें। यानी कि इकट्ठा रिवीजन करने की कोशिश आप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि इकट्ठा जब रिवीजन करेंगे तो फिर आप कंफ्यूजन में ज्यादा पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी अगर करना चाहते हैं तो क्विक रिवीजन नोट्स और मेमोरी मैप, ये दोनों आपके लिए वरदान साबित होते हैं। तो आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो मेमोरी मैप होते हैं वो आपकी पढ़ाई में चार चांद लगा देते हैं। तो चैप्टर वाइज रिवीजन का स्लॉट जरूर तैयार कर लीजिएगा। और दूसरी चीज है कि पढ़ने का एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आज से आपको लगभग और लगभग कम से कम 4 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैं इसलिए 4 घंटे कम बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो जॉब में हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो कोचिंग चलाते हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम 4 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 4 घंटे कम है फिलहाल, ये इस पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा नोट्स को पढ़िए। क्वेश्चंस, यानी कि अभी आपको किताब पढ़ने का समय अब आपके पास में नहीं, किताब पढ़ने का समय नहीं है। जो नोट्स तैयार हो, चाहे हमारे द्वारा हो, चाहे आपके अपने द्वारा हो, चाहे किसी और सर के द्वारा हो, ज्यादा से ज्यादा नोट्स पढ़ने की कोशिश करिए। इस समय नोट्स आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोट्स जितना पढ़ें उसका 4 गुना क्वेश्चन करना आपको पड़ेगा। यानी कि इसको अगर आप मान लेते हैं, अगर 4 टाइम्स ये काम करते हैं, अगर 4 गुना ये काम करते हैं, तो ये मान चलिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो 4 गुना एमसीक्यू लगाइए पढ़ने की अपेक्षा। अगर पढ़ते 2 घंटे हैं तो एमसीक्यू आपको कम से कम 3 घंटे लगाने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। पहले एमसीक्यू आपको चैप्टर वाइज लगाने पड़ेंगे, फिर आपको ब्रांच वाइज लगाने पड़ेंगे। यानी कि पहले हर चैप्टर के एमसीक्यू लगा डालिए, जल्दी से जल्दी 50-50, 60-60, 70-70, 100-100 एमसीक्यू लगा डालिए। एक एक चैप्टर के लगा डालिए। उसके बाद ब्रांच में डिवाइड कर दो। अगर मान लो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री, वो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कर लो। चाहे फिर ऑर्गेनिक के 2 हिस्से कर लो, एरोमेटिक अलग कर लो, एलिफेटिक अलग कर लो। यानी कि आपको ब्रांच वाइज केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ अगर अदर सब्जेक्ट है तो उनको भी ब्रांच में डिवाइड कर लीजिए। जो भी आपके अपने सब्जेक्ट है उनको भी ब्रांच में डिवाइड कर लीजिए। बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होगी। देखिए कितने प्यारे से नोट्स बनेंगे और बंच बन जाएगा और फटाफट आपका सिलेक्शन में मदद करेंगे। दूसरी बात है यह है कि जब आपके चैप्टर वाइज लग जाए, ब्रांच वाइज एमसीक्यूज लग जाए, फिर आपको मॉडल पेपर उठाना है। तो यानी कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ब्रांच, पहले आपको चैप्टर वाइज चलना है, फिर ब्रांच वाइज चलना है, फिर आपको मॉडल पेपर पर पहुंचना है। और मॉडल पेपर
करते समय आपको एक चीज आपको और ध्यान देनी पड़ेगी कि मॉडल पेपर के जो एमसीक्यूज है उनका लेवल जरूर चेक कर लें। यानी कि जो मॉडल पेपर आप सेलेक्ट करें उनके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होने चाहिए, उन पर विशेष तैयारी आपकी रहनी चाहिए, तब आपका काम चलेगा। एमसीक्यू का लेवल जरूर चेक कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको एक एक पॉइंट ऐसा बताया है जो कहीं से कहीं तक बिल्कुल मिस गाइड आपको नहीं करेगा। और एमसीक्यूज में घड़ी में आप जो है वो लगा करके बैठिए, टाइमर लगा करके बैठिए कि एमसीक्यूज पर कितना समय देना चाहिए, एक एमसीक्यू पर कितना समय देना चाहिए। टाइमिंग्स एमसीक्यू की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एवरेज वही आना चाहिए। एक में कितना लगता है, इट इज नॉट ए मैटर, एक एमसीक्यू में कितना समय लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एवरेज कितने का निकल करके आ रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पीड एवरेज पर एमसीक्यू पर मिनट आना चाहिए, यानी स्पीड क्या आना चाहिए, क्वेश्चन करने की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि सिलेक्शन आपका हो जाए। तो मैं आपको यहां बता रहा हूं स्पीड एवरेज क्या होना चाहिए, पर एमसीक्यू पर मिनट जाएगी, उसी दिन आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और दूसरी बात है कि टेंशन बिल्कुल मत करिए, सिलेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए। सोचिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू कैसे लगाएंगे, इसके बारे में सोचिए। सिलेक्शन के बारे में मत सोचिए, सिलेक्शन तो फिर अपने आप हो जाएगा। सिलेक्शन के बारे में जब आप ज्यादा सोचेंगे तो माइंड जो है वो टेंशन में आ जाएगा। तो माइंड को सेट करना है, माइंड को टेंशन फ्री रखना है। सिलेक्शन तो होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन जब हम बढ़िया ढंग से क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेवल को बढ़ा दीजिएगा, और क्वेश्चन का लेवल के साथ में एवरेज भी बढ़िया आना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। और लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास जो समय बचा हुआ है, यानी कि जो समय आपके पास, अगर मैं आपसे गिनता हूं अप्रैल मई पीजीटी के लिए, अप्रैल मई और जून का आधा, यानी कि बहुत ज्यादा मैं खींच करके आपको बता रहा हूं, तो पीजीटी के लिए मात्र आपके हाथ में ऑन एन एवरेज 60 डेज आपके साथ में है। अगर मैं ये 60 डेज बताऊंगा तो मैं आपसे जरूर कहूंगा इन 60 डेज को आप 3 स्लॉट में डिवाइड कर लो, 20 20 20 20 दिन आप दे दीजिए, 20 दिन दे दीजिए एक स्लॉट के लिए, 20 दिन दे दीजिए एक स्लॉट के लिए, 20 दिन एक स्लॉट के लिए। यानी कि अगर आपने अपने पूरे सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो केमिस्ट्री में आप एक पार्ट फिजिकल मान सकते हो, एक ऑर्गेनिक मान सकते हो, एक इनऑर्गेनिक मान सकते हो। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 20 दिन में ऑर्गेनिक तैयार करिए, 20 दिन में फिजिकल तैयार करिए, 20 दिन में इनऑर्गेनिक तैयार करिए, और इन्हीं के साथ साथ इनके मॉडल पेपर भी लगाते चलिए। तो मात्र आप अगर देखते हैं इन 60 दिनों में अगर आप 4 घंटे रोज पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 240 घंटे आपको अगर पढ़ते तो 240 घंटों में आपकी तैयारी एकदम मस्त हो जाएगी। यानी कि 240 घंटे आपको ये डिसाइड करके बता देंगे कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। तो 240 घंटों में आप 240 घंटों में आप पूरी और केमिस्ट्री को, पूरी फिजिक्स को, पूरी बायोलॉजी को बढ़िया ढंग से पढ़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन रिवाइज जरूर कर सकते हैं। पूरी ताकत आप लगा दीजिए, ये मेरा मानना है। तो इस स्लॉट को बढ़िया ढंग से अपनाइए, समय को फॉलो करिए, स्ट्रेटजी को प्लान कीजिए, और साथ ही साथ हम आपको जरूर बताएंगे कि अगर आपको बेहतर ढंग से जुड़ना है तो अब हमारे साथ 2 अप्रैल से जुड़िए, और 2 अप्रैल से हम आपको जोड़ेंगे उद्देश्य बैच में। उद्देश्य बैच हमारा कंटिन्यू चलेगा, इस पर नॉन स्टॉप रिवीजन होगा, और इस पर हिंदी इंग्लिश दोनों के क्वेश्चंस पर हम धुआंधार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मैं कहूंगा कि 240 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो घंटे हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाए में, अगर आपने इन स्ट्रेटजी को, जो आपको स्ट्रेटजी प्लान की जा रही है, इन स्ट्रेटजीज पर आपने विशेष तौर से फोकस किया तो 100% आपको सफलता मिल जाएगी। और आपने ये पूरा प्लान अपने पेपर पर उतार लीजिए और टांग लीजिए सामने बना करके, ये स्लॉट आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। इन बातों को अपने सामने बोर्ड पर टांग लीजिए, सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। सिलेक्शन की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। तो ऐसा करने पर होगा आपका 100% सिलेक्शन, ये मेरा वादा है। तरीका और पैटर्न बढ़िया होना चाहिए। रास्ते तो सब चलते हैं, लेकिन जो अलग ढंग से चलते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है, क्योंकि वो कर जाते हैं जो कोई नहीं कर पाता है। तो आप भी वही करेंगे जो कोई नहीं कर पाता है। इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि आप जरूर हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हम आपको सिलेक्शन की वो डोज देंगे जो कोई नहीं देता है। थैंक यू।